साथ हाँ, ये कुछ हैरानी की बातें हैं कि जब देश के बड़े नेता दुष्यंत जी को साथ लेकर के चलने की और गठबंधन को मजबूती से चलाने की बात कर रहे हों, हरियाणा की बीजेपी के लोग सब चाह रहे हों और जेजेपी की इच्छा हो कि 5 साल मजबूती से सरकार चले, ऐसे में जो चुनाव लड़ रहा है उनको इस बात की बहुत बारीकी से गौर करने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी है ये हैरान तो करती है। शिकायत करेंगे पार्टी नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं होती, वो अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। ये अब उनका जो रुख है उससे हमारी पार्टी, हमारा फैसला हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी कल फैसला होगा कि पार्टी क्या फैसला। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक ने गांव उमरी में जनसभा कर सुनी जनता की समस्याएं। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज गांव उमरी में जनसभा कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने जनता की समस्या सुन अधिकारियों को उनके समाधान के तुरंत निर्देश दिए। पंचायत डिपार्टमेंट से भाई जो भी अधिकारी, हाँ, ये आप कौन है? सेक्रेटरी, ठीक है, तो उनके बाद कोई नहीं है। दो कागज दो बनाए, आपका काम थोड़ी मेरी बात नहीं। पंचायती घोर पुराना इस्तेमाल, कोई एसडीओ लेवल का कोई अधिकारी है पंचायती राज? और हमें भिजवा दीजिए। पानी की निकासी के बारे में ये भी आप और कैसी तबीयत है आपकी? ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे पारिवारिक सदस्य हैं और अस्वस्थ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ जल्द स्वस्थ हो जाए, इस लड़ाई को जीते। हमारी तो सबकी शुभकामनाएं के साथ। इंसार का चुनाव भी आ गया, वहाँ भी आदमपुर में चुनाव है, उसको लेकर के कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिल्ली में बुलाई है और उसी में फैसला होगा कि आगे पार्टी का क्या होगा। पोस्टर से तस्वीरें गायब, जेजेपी के नाम से गायब है आदमपुर। हाँ, ये कुछ हैरानी की बातें हैं कि जब देश के बड़े नेता दुष्यंत जी को साथ लेकर के चलने की और गठबंधन को मजबूती से चलाने की बात कर रहे हों, हरियाणा की बीजेपी के लोग सब चाह रहे हों और जेजेपी की इच्छा हो कि 5 साल मजबूती से सरकार चले, ऐसे में जो चुनाव लड़ रहा है उनको इस बात की बहुत बारीकी से गौर करने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी है ये हैरान तो करती है। शिकायत करेंगे पार्टी नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं होती, वो अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। ये अब उनका जो रुख है उससे हमारी पार्टी, हमारा फैसला हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी कल फैसला होगा कि पार्टी क्या फैसला। अभिवादन करता हूं। आज आपसे कोई मिलने जो आए हैं, वोट मांगने या कोई रैली का न्योता नहीं लाए। आज तो केवल आपसे आपका हालचाल जानने आए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पीछे जब हमारी मीटिंग बुलाई थी तो ये कहा था कि अपनी पार्टी की पहचान है लोगों के बीच में रहना। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी यही सिखा करके गए कि जब कभी भी कलम की ताकत आए तो लोगों के बीच में जाओ, लोगों को आपके पास आने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए मेरी और मंत्री जी की ड्यूटी 90 के 90 हलकों में गांव-गांव जाने की पार्टी ने लगाई है। नई पार्टी बने हुए जुम्मा 4 साल ही हुए। नया घर बसता है, उसको बड़ा मजबूत खड़े करने में, उसकी नींव को मजबूत करने में कुछ समय जरूर लगता है। हरियाणा की जनता ने आपके लाडले, आपके दुलारे, आपके भाई दुष्यंत चौटाला जी को बहुत स्नेह दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नई पार्टी बनाने के बाद 19% वोट और 10 सीटें दुष्यंत जी की झोली में डालकर दुष्यंत जी को एक दिशा दी है हरियाणा की जनता ने कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज नए नए लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपकी ये सभा भी इस बात का प्रमाण है कि लाडवा हलके के लोग भी भविष्य में अपना आशीर्वाद भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा होंगे।
और दुष्यंत जी भी उसी नीति पर, चौधरी देवीलाल जी की नीति पर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। सबसे बड़ा वादा था 75% आरक्षण का। मुझे खुशी होती है, विरोधी जब ये कहते थे कि यह संभव ही नहीं कि लागू हो जाएगा, हुड्डा जी ने कहा था एक बार भाषण में कि 75% जैसा कोई कानून नहीं बन सकता। मैं वकील हूं, मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं ऐसा कानून बन ही नहीं सकता। दुष्यंत जी ने 2 साल लगाए, अपनी परिपक्वता की पहचान दी और ऐसा कानून बनाया कि आज कोर्ट को भी उसे मानना पड़ा। महीने में, 1.5 महीने में जब भी वो लागू होगा, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी द्वारा लागू की गई पेंशन की तरह ही इस प्रणाली को भी लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसा कानून नेशनल कंपनी इमारत में कर्नाटक का आदमी तो काम करता है मगर हरियाणा वाला ढूंढे नहीं मिलता। ये दुष्यंत जी ने ऐसा कानून बनाया कि जिस दिन लागू होगा, अगर 100 नौकरी लगेंगी तो 75 अपनी लगेंगी, लोकल की लगेंगी, हरियाणा वालों की। इसका लाभ आपको मिले। ऐसे ही मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, पंचायतों में लागू किया। अब चुनाव का मौसम है, मुझे नहीं पता आपके यहां अनाउंस हुए या नहीं, अगली बारी में होगा। मगर एक चर्चा जरूर चली हुई है कि जो गांव रिजर्व आ गए, आधे गांव रिजर्व हो गए महिला के, हुए कि नहीं हुए? मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आधे गांव महिला बनेगी सरपंच। इसका मतलब आप ये देखिए, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां एक आम चर्चा है, भाई किसी की पढ़ी लिखी बेटी है या बहू है तो उसको आगे लेके आओ, गांव में हम मौका देना चाहते हैं। ये कितनी बड़ी ताकत आपको देने का काम जननायक जनता पार्टी ने किया है। महिलाएं किसी पर निर्भर ना रहें, महिलाओं को ताकत मिले। ऐसे ही डिपो होल्डर सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। दुष्यंत जी ने कहा डिपो होल्डर में 33% महिलाएं होनी चाहिए। महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाएंगी नहीं बल्कि उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएंगी। इसलिए ये ताकत जो महिला को दी, ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। बैकवर्ड हमारे भाई बैठे होंगे भीड़ में, बैकवर्ड को 8% का आरक्षण, ये भी ऐतिहासिक है। गुरु रविदास जी का ऐतिहासिक मंदिर आपके कुरुक्षेत्र में बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है और गुरु रविदास जी का ऐसा मंदिर बनेगा जो विश्व के पटल पर जो है नजर आएगा। अब राजनीति जो है वो कटा। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इस बात पर चर्चा करते हैं, भाई 5100 पेंशन की बात थी वो पूरी नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं, आप हमारे परिवारजन हो, अपनी जो गाड़ी है जेजेपी की, उसमें पेट्रोल 20% ही है, यानी सरकार में अपना हिस्सा 20% है। मजबूरी है या नहीं है अपनी? अगर 45 सीट दुष्यंत के पास होती तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चंडीगढ़ जाकर 5100 लिख देते और वो लागू हो जाती। मगर मैं आपसे वादा विश्वास देता हूं कि हम 2024 में जब वोट मांगने आएंगे उससे पहले पहले ये बात भी लागू करवा लेंगे, चाहे हम। तो सारे काम पूरे होंगे। इस बात की चर्चा कर देते हैं, मुझे कहनी नहीं चाहिए और हम चलेगा, ये गलत बात है। जननायक जनता पार्टी में है कि वो इस पार्टी को कंट्रोल करेंगे या अपने हिसाब से सिस्टम। जननायक जनता पार्टी मजबूत कैंडिडेट आपके बीच में खड़ा करेगी और आपके सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह से लाडवा की सीट अगली बार दुष्यंत चौटाला को यहां से जिता करके आपने भेजनी है। ये मैं कहने आपसे अपील करने आया हूं। निश्चित तौर पर भविष्य के अंदर जब कभी भी चुनाव हुए, आपका आशीर्वाद हमें मिले और लाडवा की सीट सहयोग समर्थन से पूरी सरकार जननायक जनता पार्टी की खड़ी हो, बने। दुष्यंत उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री तो हरियाणा ने दुष्यंत को काम सिखाने के लिए बनाया है। दुष्यंत अब आज परिपक्व हो गए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार चौधरी देवीलाल जी का पूरा राज लाने का काम करोगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करोगे, ऐसी मैं उम्मीद और विश्वास आपसे करता हूं। आप आए, आप पंचायत डिपार्टमेंट से भाई जो भी अधिकारी। हाँ, ये आप कौन है? सेक्रेटरी, ठीक है। तो उनके बाद कोई नहीं है? दो कागज दो बनाए, आपका काम थोड़ी।